फर्ज नमाज की जमात खड़ी हो चुकी है और आप दूसरी रकात पे, तीसरी पे या चौथी पे शामिल हो रहे हैं, तो आपको वापस जब आप खड़े होते हैं तो आपको कहां से शुरू करना है और कैसे पढ़ना है, आपकी कौन सी रकातें रही हैं। अक्सर लोग यहां पे बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। देखें, ये मेरा ज़ाती तजर्बा रहा है। बहुत से लोग नमाज पढ़ते हुए इस गलती को दोहराते हैं। वो गलती क्या है कि अक्सर मेरे दोस्त अहबाब जो हैं उनको इल्म नहीं होता। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ नमाज की जमात खड़ी हो चुकी है, वो मस्जिद में एंटर हुए हैं, जल्दी से उन्होंने वज़ू किया और भागे भागे दौड़े दौड़े वो जमात के साथ मिलते हैं। लेकिन पहली बात तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आप आराम से वज़ू कीजिए और आराम से चल के जाइए। भाग के जाना ममनू किया गया है, क्योंकि भाग के जाएंगे आपका सांस उखड़ जाएगा और फिर उसके बाद आप जब शुरू करेंगे तो आप घबराए हुए होंगे और आप मज़ीद कन्फ्यूज़न का शिकार होंगे और आप नमाज जो है वो जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे तो काफ़ी सारी मिस्टेक होने का ख़तरा रहता है। इसलिए वज़ू तहम्मुल से करें और कोशिश करें कि आप वो जो है टाइम से मस्जिद में पहुँचें और जमात की पहली रकात में शमूलियत अख्तियार करें। मान लें किसी वजह से आप नहीं पहुँच पाए। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। अगर आप जमात के साथ दूसरी रकात में शामिल होते हैं और पहली एक रकात आपकी रह गई है, अब आप 3 रकातें जमात के साथ पढ़ लेंगे। जब उसके बाद आप चौथी रकात के लिए खड़े होंगे तो आपको सना से शुरू करना होगा। सना सुबहानक अल्लाहुम्मा। उसके बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई और सूरत पढ़ेंगे, रुकू करेंगे, 2 सजदे करेंगे और फिर से अत्तहियात बैठ जाएंगे और आप अपनी नमाज मुकम्मल कर लेंगे। अब आते हैं दूसरी रकात के ऊपर। मान लें आपकी 2 रकातें रह गईं। अब आपने आखिरी 2 रकातें जमात के साथ पढ़ी। जमात के साथ आप दूसरी 2 रकातें पढ़ने के बाद जब आप खड़े होंगे तो उसके बाद आपने वो वाली 2 रकातें पढ़नी है जो आपकी रही हैं। ये बात ज़हन में रखना है, जो आपकी रही है, मतलब रही कौन सी हैं? जिसमें आपने सना पढ़नी थी और दूसरी रकात में आपने सना नहीं पढ़नी थी और सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी थी। पहली रकात में भी और फिर दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा के बाद आपने सूरत मिलानी थी। ये वाली आपकी 2 रकातें रह चुकी हैं। सना से शुरू करेंगे, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप रुकू जाएंगे, 2 सजदे करेंगे, 1 रकात मुकम्मल होगी। ये यानी तीसरी रकात मुकम्मल होगी। उसके बाद आप चौथी रकात के लिए खड़े होंगे तो उस पे आपने सना नहीं पढ़नी, सूरह फातिहा से पढ़ेंगे, फिर आप उसी तरह कोई और सूरत पढ़ेंगे, फिर आप रुकू करेंगे, 2 सजदे करेंगे। तो इसी तरह ये आपकी 4 रकतें मुकम्मल होगी और फिर अत्तहियात पढ़कर दुरूद इब्राहिम और दुआए रब्बी जालनी मुकम्मल करने के बाद आप दोनों तरफ सलाम फेर देंगे। ये तरीका होगा अगर आप 2 रकातें जमात के साथ पढ़ते हैं। अब आते हैं कि मान लें 3 रकातें आपकी रह गई, वो छूट चुकी हैं और चौथी रकात पे आप इमाम साहब के साथ मिले। अब आपने 1 रकात जमात के साथ पढ़ी तो बाकी 3 रकतें कौन सी वाली पढ़नी है? अब इस बात को गौर से समझिएगा, गौर से सुनिएगा। जब आपने दूसरी रकात के लिए खड़े होना, 1 रकात इमाम साहब के साथ पढ़ी, ये बात ज़हन में रखनी है। अब आप अपनी दूसरी रकात के लिए खड़े हुए, सना से शुरू करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद कोई और सूरत पढ़ेंगे, फिर रुकू करेंगे, 2 सजदे होंगे, उसके बाद आप अत्तहियात बैठ जाएंगे। अत्तहियात, ये बात ज़हन में रखनी है, अब्दुहु व रसूलु तक तशहुद जो है यहाँ तक पढ़ेंगे। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आप खड़े हो गए तीसरी रकात के लिए। उसमें आपने क्या करना है कि सना नहीं पढ़नी, सूरह फातिहा पढ़नी, क्योंकि आप वो रकात पढ़ रहे हैं जो आपकी दूसरी रकात है। अब दूसरी जो है वो तीसरी में शामिल हो चुकी है। आपने सूरह फातिहा से शुरू करना है, उसके बाद उसी तरह कोई सूरत पढ़नी है, फिर उसी तरह आपने रुकू करना है, 2 सजदे करने हैं। अब आप चौथी के लिए खड़े हो रहे हैं। जब आप खड़े हो जाएंगे तो उसके बाद आपने सना नहीं पढ़नी, सीधा सूरह फातिहा से शुरू करना है। सूरह फातिहा को पढ़ने के बाद कोई सूरत नहीं पढ़नी। अब ये नुक्ता बहुत बड़ा अहम होता है। बहुत सारे लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं, बहुत गलती दोहरा जाते हैं। ये बात ख़ास ध्यान में रख लें। अब आपने यहाँ पे कोई सूरत नहीं पढ़नी, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी है। उसके बाद आप रुकू पे चले जाएंगे, 2 सजदे करेंगे, सजदे करने के बाद आप अत्तहियात बैठेंगे, तशहुद पढ़ेंगे, दुरूद पाक और आगे दुआए रब्बी जालनी मुकम्मल पढ़ने के बाद आप दोनों तरफ सलाम फेर देंगे। लेकिन सलाम फेरते हुए ये बात आपने ख़ास ज़हन में रखनी है, वो क्या है
गौर से तवज्जो फरमाइएगा कि सलाम फेरते हुए अक्सर लोग जो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं वो कौन सी होती है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो वो देखते हैं कि मेरे साथ वाले 4-5 बंदे कौन कौन से हैं, या वो एंड पे कौन सा बैठा है, या कितनी लंबी लाइन है, और फिर इधर सलाम फेरते हुए वो ऐसे झुक के देख रहे होते हैं कि वो इधर कौन सा बंदा है। ये सलाम फेरने का बहुत बड़ा गलत तरीका होगा, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको सलाम फेरते हुए ये तरीका अपनाना होगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपकी नज़र जो है अपने ही कंधे पे पड़े, किसी और के कंधे पे ना जाए। और इधर भी सलाम फेरते हुए आपने ऐसे ही रखना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अपने ही कंधे पे नज़र रखें, और जो धुंधली सी नज़र दनिस्ता दूसरे कंधे पे जा रही होती है उसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप नियतन अपने ही कंधे के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। और अगर आप ऐसे झुक के देखते हैं या इधर देखते हैं तो फिर ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। इसीलिए इन चीज़ों से बचें और अपनी नमाज़ों को महफूज करें। जो आपके ज़हन में कन्फ्यूजन थी कि आप जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं तो फिर आपको कैसे पढ़नी चाहिए, आप पहली रकात में, दूसरी रकात में, तीसरी रकात में मिलते हैं, शामिल होते हैं, तो बाकी जो रखते हैं आपकी रह गई हैं वो कहाँ से शुरू करनी है, वो आपकी जो रही हैं आपने वो पढ़नी है, या जो जमात की रही हैं आपने वो पढ़नी है। तो ये कन्फ्यूज़न उम्मीद करता हूँ आपकी दूर हो चुकी होगी। नहीं तो वीडियो को फिर से रिवर्स करें, दोबारा से सुने, बार बार सुने। नहीं कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। और अगर आप नमाज कलमे सीखना चाहते हैं लफ्ज़ बार लफ्ज़ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ात के साथ, तो मेरे ही चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट बनी हुई है, वो जाके ओपन करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगी नमाज के ऊपर। आप दरूद इब्राहिम, अत्तहियात, रब्बी जअलनी, उसके अलावा सूरह फातिहा, सूरह इखलास, आप जो भी नमाज सीखना चाहते हैं, नमाज की नीयत सीखना चाहते हैं, जनाजा सीखना चाहते हैं, ये तमाम चीज़ें आप सीख सकते हैं इसी चैनल के ऊपर। और इसके अलावा आप कुरान पाक दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ात के साथ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, या आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियोस उनके साथ शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनको भी बहुत फ़ायदा हासिल होगा और आपका भी कुरान पाक दुरुस्त होगा और नमाजें भी दुरुस्त होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जाते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई होगी। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।